सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। आई होप गाइस आप लोग सब ठीक होगे गाइस। तो आज का हम बात करने वाले हैं गाइस ब्लीच वॉश के बारे में। काफी ज्यादा वीडियो गाइस मैंने बना रखी है ब्लीच वॉश के बारे में, लेकिन काफी लोग जो है वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लीच वॉश एक्चुअल में करते कैसे है। कुछ लोग शैम्पू मिलाते हैं, कुछ लोग कंडीशनर मास्क वगैरह मिक्स कर देते हैं। गाइस हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें शैम्पू यूज करना है या फिर कंडीशनर। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लीच वॉश होता क्या है। गाइस आज हम ब्लीच वॉश के बारे में एकदम डिटेलिंग में बात करेंगे ब्लीच वॉश के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं ब्लीच वॉश हमें कब नीड पड़ती है। सो गाइस ब्लीच वॉश क्या होता है, ब्लोंडर को एकदम माइल्ड करके, बालों को सिर्फ जेंटल वॉश करके, यानी कि बालों को ब्लीच वॉश इसलिए बोला जाता है कि बालों में मान लीजिए क्लाइंट ने कोई कभी बहुत पहले हीना लगा रखी है, मेहंदी लगा रखी है, या फिर गार्नियर कास्टिंग बॉक्स वाला कलर लगा रखा है, या कोई भी मेटालिक डाई लगा रखी है, ऐसा कुछ बालों में कोटिंग है जिसकी वजह से आपका जो अंडर कोट है वो जल्दी से लिफ्टिंग नहीं हो पाता और आप डायरेक्ट ट्यूब से कलर भी नहीं कर सकते उन वाले हेयर पे। ठीक है गाइस, यानी कि आप मान लीजिए कोई क्लाइंट आई है आपके पास, उनके बालों पे काफी ज्यादा जो है ब्लैक बॉक्स वाली डाई वाली ब्लैक कोटिंग है, बॉक्स डाई यूज कर रखी है, उनके बालों में बहुत ज्यादा कोटिंग है। तो गाइस आप उनके बालों पर डायरेक्ट ट्यूब से कलर नहीं कर सकते। आपको पता है अगर आप डायरेक्ट ट्यूब से कलर करोगे ना, तो जैसे कि जहां पर वर्जन हेयर है, न्यू ग्रोथ आई है, वहां तो उनका कलर अच्छा आ जाएगा, जहां पर कोटिंग है वहां पर कलर नहीं आएगा, वहां पैच आ जाएगा। एंड्स पर जो है वो वहां पर मतलब बहुत सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, वो जो हेयर है जिसपे रिपीट होती गई है वो एंड्स पे हेयर होगा, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मतलब कि वो हेयर पे पैच आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जहां पर कोटिंग ज्यादा है वहां पर हम ब्लोंडर का एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं माइल्ड फॉर्म में कि उस कोटिंग को वो कम कर देगा, और जब हम कलर करेंगे तो वो पैच ना आए। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि गाइस ब्लीच वॉश क्या होता है, कि कोटिंग को रिमूव करने के लिए ब्लीच वॉश होता है। अब बात करते हैं गाइस कि ब्लीच वॉश करते कैसे है। गाइस मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको देखना है कि बालों पर किस तरह की कोटिंग है। अगर आपके बालों में लगता है कि आपको कोटिंग ज्यादा है, बॉक्स वाले कलर की कोटिंग ज्यादा है, तो आप उसमें गाइस शैम्पू के साथ मिक्स करें ब्लोंडर को। कितना कितना करना है वो आगे बात करेंगे। पहले आपके मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि शैम्पू के साथ भी करते हैं, कंडीशनर के साथ भी करते हैं। अगर कोटिंग ज्यादा है, बाल मतलब मान लीजिए कोटिंग ये आई है, फर्स्ट बार उनको कलर करवाना है, कोटिंग बहुत ज्यादा है, तब आपको क्या करना है कि शैम्पू यूज करना है। और अगर आपको देखना है कोटिंग बहुत ज्यादा है और बाल सेंसिटाइज भी है, ठीक है, कोटिंग मान लीजिए बहुत ज्यादा है और बाल सेंसिटाइज भी, आपको लगता है कि मतलब ब्लीच वॉश करने में भी बालों में थोड़ी सी फ्रिजनेस आ सकती है, तो आप वहां पर गाइस कंडीशनर यूज करेंगे या फिर मास्क यूज करेंगे। आपको क्या करना है, जितना आपको ब्लोंडर लेना है उतना ही, या फिर उससे ज्यादा आप शैम्पू ले सकते हैं या फिर मास्क ले सकते हैं। मैंने बता दिया मास्क वहां यूज करना है जिसके बाल ज्यादा सेंसिटाइज है और कोटिंग रिमूव करनी है, बालों में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है कि आपको लगता है कि मास्क मिलाने की नीड नहीं, तो आप शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना शैम्पू लेना है उतना ही आपको ब्लोंडर लेना है। ठीक है, और आपको डेवलपर कितना रखना है, आपको जो ब्लीच वॉश के लिए मिक्सिंग होती है वो 1:2 की होती है। जैसे कि आपने 30 ग्राम ब्लोंडर लिया है तो आपको 60 ग्राम जो है डेवलपर लेना पड़ेगा, और 30 ग्राम ब्लोंडर जितना ही आपको शैम्पू लेना पड़ेगा। इन सबका मिश्रण कर लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम शैम्पू की तरह ही पतला कर देना है। और आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं गाइस, या तो आप इसको शैम्पू सेक्शन पे लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी कोटिंग रिमूव हो जाएगी, तुरंत रिंस आउट कर देना, शैम्पू कर देना। और आप इसको सर्विस चेयर पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं सर्विस चेयर पे लगा रहा हूँ ब्लीच वॉश जो है, मैं सर्विस चेयर पे कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस क्या होता है शैम्पू सेक्शन पे कई बार ना ये नैप एरिया रह जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मेरे को ज्यादा कंफर्ट जो है लगता है वो मेरे को सर्विस चेयर पे लगता है कि इजीली अच्छे से दिख भी जाता है। और कुछ लोगों को शैम्पू सेक्शन पे इतनी देर तक खड़ा होना में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बॉडी पोस्चर थोड़ा झुक कर खड़ा होना पड़ता है, तो चेयर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जब आप सर्विस चेयर पे कर रहे हो तो आपके बाउल, एक बड़ा सा बाउल लेकर रखना है, आपको उसमें पानी ऐड करके रखना है, ताकि जैसे कि आपको लगता है कि नैप एरिया पे आपने ब्लीच वॉश करा, आप यहाँ पर आ गए हो, यहाँ पर आपका कलर आ चुका है, तो उसको तुरंत निकाल ले। ठीक है, तुरंत आपको निकाल लेना है और देन उसको
अच्छे से स्क्यूज कर लेना है और अच्छे से प्रोडक्ट निकाल देना है। अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा भी रह गया तो फिर वो मतलब एक्टिवेट रहेगा, वहां पर आपके हेयर पे पैच आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारी कोटिंग बालों की निकाल देनी है। आपको अंडर कोट जो है वो ज़्यादा 8 लेवल तक का नहीं मिल पाता, इसमें आपको 6 या 7 लेवल तक का अंडर कोट मिल जाता है। या तो कॉपर में रह जाता है या फिर येलो ऑरेंज में रह जाता है। फिर गाइस डिसाइड करते हैं कि कलर क्लाइंट को कौन सा दे। अंडर कोट हमारा डिसाइड करता है कि कलर कौन सा देना चाहिए। अगर हमारा हेयर ऑरेंज तक जाता है तो हम उसको ब्राउन टच में इजीली ले जाते हैं। येलो ऑरेंज तक जाता है तो उनको हम थोड़ा सा ब्लॉन्ड की साइड उनको जाना है तो हम दे देते हैं आराम से। अगर देखो चॉकलेट फैमिली में जो अगर जाना है तो वो तो गाइस इजीली मिल जाएगा, अगर आपका 6 लेवल का बाल है या फिर वो 7 लेवल तक गया है। अगर 6-7 पर आ गए, येलो ऑरेंज भी आ गया ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 20 वॉल्यूम में आपको 6.8 कलर लेना है या फिर 7.8, कोई भी 0.8 की फैमिली लेनी है लॉरियल में, क्योंकि लॉरियल में जो 0.8 होता है वो गाइस मोका होता है। तो मोका हमारा चॉकलेट कलर होता है। ये जो क्या होता है, अगर आपके बालों पे कहीं पैच भी आ रहा होगा ना, उसको इवन कर देगा। प्री लाइटनिंग वाले हेयर को एकदम से ये एकदम डाउन कर देता है। और गाइस अगर आपको थोड़ा सा कॉफी ब्राउन में लेना है कलर, तो या उसमें थोड़ा सा गोल्डन टच करना है, तो आप 7.35 या फिर 6.35 कलर यूज कर सकते हो 20 वॉल्यूम में। 10 वॉल्यूम ले सकते हो, लेकिन 20 वॉल्यूम लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैच रहता है। मान लीजिए यहाँ कलर ज्यादा, यहाँ ज्यादा, बीच में हल्का सा कम है, तो 20 उसको भी लिफ्टिंग दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो ऊपर वाले जो यहाँ ज्यादा तो उसको भी लिफ्टिंग देगा। वहां पर क्या होता है गाइस, हम जो कलर की फैमिली यूज करते हैं वो थोड़ी सी डार्कर यूज करेंगे, कूल कलर में, क्योंकि हमारे जो हेयर पे येलो ऑरेंज आते हैं वो पहले से वार्म टोन होती है। अगर उस पर हम 7.3, 8.3, 6.4 या फिर हम बोले तो कोई भी 5.6 हो गया, 6.6 हो गया, कोई भी वार्म कलर लेके चलेंगे ना, तो वार्म पे वार्म करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्रासी टोन दिखेगी। यहाँ अगर आपकी कास्टिंग वाले हेयर पे अगर आप कलर करते हो तो आपको कौन सी सीरीज लेके चलना है, 6.8, 7.8, 7.2, 7.23, 7.1, 6.1, इस तरीके की, मतलब जो कूल फैमिली है आपकी, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.7 हो गया और 0.8 हो गया। सबसे ज्यादा गाइस मैं कास्टिंग हेयर पे चॉकलेट की तरफ ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, ताकि बालों में कोई नुकसान भी ना हो। चॉकलेट कलर जो है 6 लेवल पे भी इजीली से आ जाता है और सबसे अच्छा सब्टल सा लुक लगता है, एकदम सटल लुक लगता है, क्लाइंट को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। तो गाइस ये हो गया ब्लीच वॉश हमारा करने का तरीका। और गाइस अगर वर्जन हेयर है उस पर काफी लोग क्या करते हैं, पहले ब्लीच वॉश करते हैं, देन कलर करते हैं ब्राउन कलर लाने के लिए भी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री लाइटनर से बालों में रफनेस, फ्रीजनेस आप सभी को पता है आती है। जहां पर आपको नॉन प्री लाइटनिंग कलर आ जाता है वहां आप ब्लीच वॉश ना करें, या फिर आप प्री लाइट भी ना करें। ब्राउन कलर आप सभी को पता है इजीली आ जाता है, कोई भी हाई लिफ्टिंग कलर यूज कर लोगे, अगर आप 30 वॉल्यूम में भी यूज कर लोगे तो इजीली कलर आ जाता है। जैसे कि 12-2 हो गया सॉस्कोप का, लॉरियल का 12.1 हो गया, वेला में हो गया 12 स्ट्रोक 1 हो गया। इस तरीके की हाई लिफ्टिंग सीरीज अगर आप यूज करोगे तो डायरेक्ट चॉकलेट ब्राउन में आपको ले जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट ब्लॉन्ड कलर करना है डायरेक्ट ट्यूब से, गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्ट ट्यूब से कलर ब्लॉन्ड आता ही नहीं है। लेकिन आपका डार्क ब्लॉन्ड बिल्कुल आ सकता है, वो भी उन हेयर पे आ पाता है जब आपने आज स्मूथनिंग करी है और परसों किसी क्लाइंट को ब्लॉन्ड की तरफ ले जा रहे तो 900S से आ जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बाल ठीक लगा और बालों का हेयर अगर 4 से लेवल नीचे है तो आपको उसमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, 900S में थोड़ा सा जो है प्री लाइटनर यानी कि ब्लोंडर मिक्स करना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके से वो ब्लोंड आ पाता है। लेकिन प्रॉपर मतलब ब्लोंडर लगाने से अच्छा 900S में मिक्स करके लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको डायरेक्ट मतलब कोई क्लाइंट कहती है कि मेरे को थोड़ा ब्लोंड की तरफ जाना है तो 900S में आप प्री लाइटनर यानी ब्लोंडर को मिक्स करके लगा सकते हो 40 वॉल्यूम में विथ फॉइलिंग के साथ। गाइस इस तरीके से आप गाइस कलर कर सकते हो। ब्लीच वॉश मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कास्टिंग वाले हेयर के लिए। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, टेक्निक यही रहेगी, शैम्पू मिलाओ या कंडीशनर लगाओ, बिल्कुल पतला बना के हेयर को अच्छे से जेंटल वॉश करो, ठीक है। अच्छे से क्लींजिंग करोगे ना, हेयर की कोटिंग निकलेगी, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब ये अंडर कोट है तो इस पर मैं कलर इजीली कर सकता हूँ। तो गाइस आई होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और गाइस वीडियो अच्छी लगी गाइस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।